करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में आज सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है और कहीं ना कहीं इसे बीजेपी की जीत के रूप में देखा जा रहा है। आज से इस पूरे सियासी उलटफेर को देखने और समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज के स्टूडियो में एमपी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार नमन मटके, और आपको ये पूरी सियासी गर्मी आपको बताएंगे। क्या है मटके जी? देखिए, निश्चित तौर पे यदि बात की जाए तो राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। राज्यसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में है, ये जग जाहिर है। और इस राज्यसभा के चुनाव में यदि बात करें तो जो कांग्रेस पार्टी है उनकी जो प्रत्याशी है मीनाक्षी नटराजन, उनका जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया है। यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर इससे पहले भी लगातार ये डर सता रहा था कि जब से चुनाव मध्य प्रदेश में राज्यसभा के होने थे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से उनके प्रत्याशी पर किसी तरह की कोई या तो अड़चन आ सकती है या फिर उनके प्रत्याशी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। और आखिरकार उनका डर जो है आने वाले वक्त में, या हम यूँ कहें कि उनका जो डर है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सही साबित भी होता हमको मध्य प्रदेश में दिखाई दिया। चूंकि यदि बात करें तो इसमें गलती किसकी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, चूंकि अब कांग्रेस के गलियारों में भी लगातार इसको लेकर के बहस छिड़ेगी कि आखिर गलती किसकी है। चूंकि यदि बात करें तो जो मीनाक्षी नटराजन है वो सीधे तौर पर जो राहुल गांधी हैं उनकी प्रत्याशी मानी जा रही थी। लगातार इसको लेकर के कि मध्य प्रदेश से प्रत्याशी कौन बनेगा राज्यसभा का सियासी सुगबुगाहट थी। कांग्रेस ने कई तरह की मीटिंगें की। हाईकमान जो है दिल्ली से इस पूरे मामले पर इंटरेस्ट लेता नजर आ रहा था। हाईकमान ने इस पूरे मामले को कि प्रत्याशी किसको मनाना है, तब जाकर के आखिर में ये निर्णय हुआ कि मीनाक्षी नटराजन जो है इसके लिए सही जो है साबित होंगी। लेकिन अब उसके बाद यहाँ पर यदि हम देखें तो उनका नामांकन रद्द होता है तो सीधा तौर पर सवाल है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से भी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से भी, दिग्विजय सिंह से भी, कमलनाथ से भी, कितने बड़े बड़े दिग्गज होने के बावजूद आखिर इस तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में क्यों बन गई? कांग्रेस अपनी गलतियों से ही आखिरकार सीखती क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश की सियासत में हमको देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंदौर की यदि बात करें तो इंदौर में लोकसभा का चुनाव होता है, आखिरी मोमेंट पर आपका प्रत्याशी चले जाता है, आपके पास कोई डमी प्रत्याशी नहीं होता चुनाव लड़ने और वहां से जीतने के लिए। उसके बाद राज्यसभा में यदि हम ये परिस्थितियां देखें तो राज्यसभा में भी इसी तरह की परिस्थितियां बन गई। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म रद्द हो गया। आखिरकार हुआ कि महेश केवट जो भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के तौर पर आए थे वो यहाँ से चुनाव निकाल करके और ले गए। उनके दो प्रत्याशी तो तरुण चूग हैं और रजनीश अग्रवाल हैं, वो पहले ही चुनाव लगभग उनकी जीत मानी जा रही है। चूंकि इतना बड़ा मैंडेट कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश विधानसभा में नहीं है कि उनको वो हरा पाए, तो दो प्रत्याशी उनके पहले क्लियर हो गए। एक प्रत्याशी जो महेश केवट थे, जो पहले मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनका वहां से इस्तीफा हुआ। उसके बाद उन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा और अब वो राज्यसभा का चुनाव लगभग यहाँ से निर्विरोध जीत करके भी ले जाएंगे। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के ऊपर ही यहाँ पर उठता नजर आ रहा है कि जब इतनी कमजोर परिस्थितियां थी, आपके पास प्रत्याशी था, आपको पता था कि हम जिस भाजपा शासित राज्य में बैठे हैं वहां पर इससे पहले भी कई बार इस तरह की गलतियां हो चुकी है, तो आपने आखिर इतनी बड़ी गलती यहाँ पर कैसे कर दी? कैसे मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन फॉर्म था उसमें वो जानकारी छिप गई जो महत्वपूर्ण जानकारी थी? यदि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है राजधानी भोपाल से कि पूरी तरह से प्रक्रिया कानूनी थी। आप उठाकर देख लीजिए, प्रक्रिया कानूनी थी। आप आने वाले वक्त में कोर्ट में जाएंगे, वहां पर भी हम ये सिद्ध कर देंगे कि प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी थी, गलती आपकी ही थी। तो जब वो इतने कॉन्फिडेंस में आकर के यहाँ पर बोल रहे हैं, वो इतने हम कहें कि मटके जी, लोगों में उत्सुकता है ये जानने की कि आखिर क्यों फॉर्म को निरस्त कर दिया गया, क्या उनका निर्वाचन में क्यों उनको निरस्त कर दिया गया है? देखिए, निश्चित तौर पर राजधानी भोपाल से जिस तरह की खबरें निकल करके आई उसमें सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जो मीनाक्षी नटराजन है उन पर चूंकि तेलंगाना में कोई मामला था, आपराधिक प्रकरण हो सकता है वो, जो उन्होंने छुपाया कहीं ना कहीं उनके नामांकन फॉर्म में। अभी इस पर और जो है चीजें निकल करके सामने आएगी। अब बहरहाल ये देखने आने वाले वक्त में कौन से कांग्रेस नेता जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अब आगे चल के लीगल या कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकती है इस चीज को लेकर के? देखिए, निश्चित तौर पे सबके लिए कोर्ट के दरवाजे तो खुले ही रहते हैं, जाना चाहेंगे तो जाएंगे। लेकिन यदि बात करें तो आप वहाँ पर चले भी जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आप लड़ भी लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं वो तो आप देखिए, यहाँ पर तो आपका नामांकन फॉर्म निरस्त हो गया। यहाँ पर भी ऐसा नहीं, जो रिटर्निंग अधिकारी बैठा होगा उन्होंने तमाम तरह की चीजें देखी होगी, उसके बाद इस फॉर्म को जो है निरस्त किया। आपके भी अधिवक्ता आपके साथ वहाँ पर गए थे, आप लोग भी वहाँ पर गए, सभी ने चीजों को देखा। बहुत बड़े बड़े अनुभवी नेता आपके पास वहाँ पर हैं, दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है, जो कई बार लोकसभा राज्यसभाओं तक के सफर करके आ चुके हैं, जिनको बड़ा अनुभव है, बहुत नजदीक से देखते हैं। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि भारतीय जनता
पार्टी से ज़्यादा मजबूत जो है कांग्रेस की लीगल टीम है, उसके बावजूद अगर इस तरह की परिस्थितियां खड़ी हो गई तो ये तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान पूरे संगठन पर कांग्रेस के बनता है। जी, तो बीजेपी के जो राज्यसभा प्रत्याशी हैं महेश केवट, वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, महेश केवट को तो यहाँ पर हम एक तरह से ये भी कहें कि राजनीति में भाग्य भी बड़ा बलवान होता है ना। अब यहाँ पर उनको भाग्य का भी कहीं ना कहीं साथ मिला, चूंकि भारतीय जनता पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारने के जो है पक्ष में थी नहीं, है ना, लेकिन बावजूद हाई आला कमान जो उनका था, उन्होंने स्पष्ट तौर पर वहाँ से संकेत दे दिए इसे सियासी तौर पर कि आप तीसरा कैंडिडेट हम आपको दे देंगे, प्रत्याशी हम आपको दे देंगे, लेकिन जिताने की जिम्मेदारी जो स्थानीय नेता आपके मध्य प्रदेश में है उन लोगों की रहेगी। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया, और ये इसलिए कर दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत क्यों है मध्य प्रदेश में, इसका आप सीधे तौर पर उदाहरण यहाँ पर देख सकती हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से चुनौतियाँ आती गई, कई तरह के सवाल जो है बीजेपी के संगठन में भी पिछले दिनों उठे कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, लेकिन आज ये उन्होंने बता दिया कि हमारे संगठन में सब कुछ ठीक ठाक है और पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। जब बात पार्टी की आएगी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाएगी और पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी होकर के अपने नेता को जिताने की के लिए सक्षम है। जबकि आप राजनीति में उठा करके देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो जितने नेता मध्य प्रदेश में हैं, जो आज बैठे हुए हैं, वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से थोड़े कम अनुभवी हैं। जी, कांग्रेस के पास अनुभव की पूरी खान है, अनुभव मतलब लगातार कांग्रेस के पास बड़े बड़े नेता अनुभवी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास अनुभव कम है, लेकिन बावजूद इसके संगठन के लिए कुछ कर दिखाने की क्षमता जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है, वो वाकई पूरे देश में यदि हम देखें तो राजनीतिक दलों के लिए एक प्रेरणा है कि तीसरा कैंडिडेट वो अपने दम पर लेकर के आए राजधानी दिल्ली से और उसको यहाँ पर जिता करके भी लाया। आप देखिए कितना बारीक और कितना माइन्यूट वॉच जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया था इस पूरे चुनाव पर, कि उनको हर एक चीज पता थी कि हमको कब कहाँ से इस चुनाव को जो है जिता करके लाना है। और इसकी प्रिपरेशन कोई 1-2 दिन में नहीं होती, ये लंबी प्रिपरेशन है, लंबी तैयारी थी, जो आगे जा करके हमको आज जमीनी स्तर पर देखने मिली है। और भारतीय जनता पार्टी के जो तीसरे कैंडिडेट थे महेश केवट, उनको भी आज यहाँ से जीत मिल गई है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा प्रत्याशी थे महेश केवट, उनकी जीत हो चुकी है और वो भी निर्विरोध। वहीं मीनाक्षी नटराजन जो कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी थी, उनका जो निर्वाचन है उसे निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि तेलंगाना में उनके खिलाफ कुछ चीजें थी जो उनके रजिस्ट्रेशन में नहीं मेंशन की गई थी। और कुल मिलाकर के आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जब नमन मटके जी जुड़े हैं और उन्होंने बताया कि क्या क्या चीजें थी। संगठन एक जगह मजबूत होना चाहिए, भले ही एक्सपीरियंस आपके पास सालों का क्यों ना हो, लेकिन संगठन है, जो संगठन से चलते हैं वो बीजेपी के जैसे आगे उभरते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।